हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। आ, अभी दो ही। हाँ, हम मुझे दोनों ही टाइम हैं अभी तो। टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी हाँ टाइम मिलता है वो तो। वैसे करते जाना है। अभी मेगा मेरिडियंस ये आत्रेय का जो बुक है हमें इस सेमिस्टर में, आत्रेय आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, इसमें से हमें पढ़ाई को है। पेज नंबर 6 से लेके 31 तक है। मेगा मेरिडियंस सेकेंड चैप्टर है, मेगा मेरिडियंस। अब ये मेगा मेरिडियंस जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। कोई आए ना आए, रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी। इसलिए हम ये स्टार्ट करते हैं। मेगा मेरिडियंस का परिचय। मेगा मेरिडियंस हमने सेकंड सेम में भी पढ़ा था। अभी भी है हमें ये, अभी तो ये और भी डिटेल में है। तो अभी ये जानना है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अपने बुक में जो है वो भी पढ़ना चाहिए, और बाकी तो ये बुक में प्रोटोकॉल्स हमें दिए हुए हैं। वो प्रोटोकॉल्स का हमें बाद में प्रैक्टिस करना है। तो अभी ये पढ़ लेते हैं हम कि इस चैप्टर में क्या बताया हुआ है। मेगा मेरिडियंस का परिचय। मेगा मेरी यह पुस्तक विश्व की समस्त मानव जाति के द्वैत स्वरूप स्त्री पुरुष जो परमात्मा की अद्भुत कृति है की ओर समर्पित है। अभी ये आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदा में पूरा स्पिरिचुअल शास्त्र है। आध्यात्मिक शास्त्र पे आधारित ये हमारा आयुर्वेदा है। तो आयुर्वेदा में द्वैत सिद्धांत है। द्वैत सिद्धांत का मतलब क्या है? दो। एक अद्वैत यानी कि एक ही, द्वैत यानी दो। अभी दो स्वरूप है यहाँ पे, स्त्री है और पुरुष है। एक एक स्त्री रूप बताया हुआ है और एक पुरुष रूप बताया हुआ है। एक पॉजिटिव निगेटिव जो होता है, सकारात्मक नकारात्मक, ऐसे दो दो पार्ट होते हैं। तो मानव जाति जो है, मानव जाति के द्वैत रूप जो है वो स्त्री और पुरुष, इस तरह से परमात्मा की एक अद्भुत कृति से संबंध पे समर्पित है। ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। मनुष्य एक जीवधारी लिविंग बीइंग है। 9 माह के लंबे समय के पश्चात माँ के गर्भ में विकसित एक नया बालक ईश्वर की अनुपम भेंट के रूप में धरती पर प्रकट होता है। कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार, कौन उत्पन्न होगा, ये सब उस उत्पत्तिकर्ता क्रिएटर को की ओर हमारा ध्यान बार बार आकर्षित आकर्षित करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार ये वह सृजनकर्ता ब्रह्मा ही है। अभी अ, हम देखते हैं कि गर्भ में शिशु आता है। अब वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, कौन आता है, उसे कौन उत्पन्न करता है, ये तो किसी को भी नहीं पता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो कर रहा है, वो जो क्रिएटर है, सिर्फ और सिर्फ उसी को ही पता है होगा कि उसने ये किस तरह से किया है, किसको यहाँ पे लाया है, कैसे वो गर्भ में आया। तो ये सिर्फ सृजनकर्ता, हमारे सनातन धर्म में बताया हुआ है कि सृजनकर्ता जो है वो ब्रह्मा है। परंतु विश्व के विभिन्न कोनों में मनुष्य उनके विभिन्न स्वरूपों को मानते हैं व जानते हैं। अभी हमारे सनातन धर्म में हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये सब कुछ बनाया हुआ है। लेकिन अलग अलग पूरे पृथ्वी पर अगर हम देखेंगे तो अलग अलग मान्यताएं हैं। अक्सर हमने सुना होगा कि भारत के किसी कोने में कोई नन्हा बालक या विशेष साधु बाबा आदि ने अनोखे चमत्कार किए हैं। कहीं गौतम बुद्ध की अमर कथा, तो कहीं ईसा मसीह द्वारा समुद्री तूफानों को रोकने की शक्ति। ऐसे अनेक उदाहरण देखने को और सुनने को मिलते हैं। क्या मनुष्य में यह शक्ति है? इतना बड़ा तूफान रोक सकता है जो गौतम बुद्ध ने किए हैं चमत्कार? तो ये सब कुछ हो सकता है। मानव जाति के ये दो स्वरूप, पुरुष और स्त्री की उत्पत्ति का विभिन्न कोनों में अलग अलग समय स्थान पर जन्म दिया हुआ है। मानव जाति के ये दो स्वरूप, पुरुष और स्त्री की उत्पत्ति का कारण क्या है? किस उद्देश्य से सृष्टि के रचयिता, क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स ने हमें आपको यहाँ धरती के विभिन्न
धरती के विभिन्न कोनों में अलग अलग समय स्थान पर जन्म दिया है। हम कहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ कहाँ हम रहते हैं, मिले हैं अभी। शायद इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते इस पुस्तक तथा मेगा मेरिडियंस का सृजन हुआ है। इस अंत तक पढ़ने और प्रयोग करने के पश्चात आप स्वयं ही उस सृजनकार के निकट जा सकते हैं। ये भी एक आध्यात्मिक साधना ही है। हम जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये भी एक हमारी आध्यात्मिक साधना ही है। हम उस परमात्मा तक पहुंच रहे हैं। इसके माध्यम से, एक्यूप्रेशर की विधा सीखने के माध्यम से, मेरिडियन सीखने के माध्यम से हम उस परमात्मा तक पहुंच रहे हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य मानव मात्र के अंदर छिपी उस असीम शक्ति को जागृत करना है जिसे मनुष्य स्वयं भी नहीं जानता। अभी हमारे अंदर एक असीम ऐसी शक्ति है जो हमने जागृत नहीं की है। मनुष्य जन्म लेता है, वैसा ही मर जाता है। अगर उसने साधना नहीं की, ये सब कुछ नहीं जाना, तो वो वैसा ही चला जाता है। लेकिन जो जानते हैं, वो इस असीम शक्ति को, ये ब्रह्मांडीय, ये दैवी शक्ति को वो जागृत कर लेता है। एक्यूप्रेशर की इस विधा द्वारा ऊर्जा के असीम स्रोतों, मेरिडियंस फुल ऑफ एनर्जी, जिन्हें मेगा मेरिडियंस कहा गया है, को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमने मेरिडियन सीखे हैं, 14 मेरिडियन सीखे हैं। तो ये जो मेगा मेरिडियंस जो है, ये मेगा मेरिडियंस में असीम स्रोत है, जैसे कि एटम बॉम्ब की तरह। ये असीम स्रोत इन मेगा मेरिडियंस में है, वही हमें जानना है। फुल एनर्जी है। ये कुछ इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे हम साधारण मनुष्य, पुरुष स्त्री होने का तथा उनकी उत्पत्ति के महत्व को अभी भी समझने का प्रयास कर रहे हो। इस सघन डेंस ऊर्जा स्रोतों, मेरिडियंस के एक बिंदु को छूने मात्र से लगभग 100 एक्विबिंदुओं के समान ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये उन्हीं को अनुभव होगा जो इस ऊर्जा से सीधा साक्षात्कार करना चाहेंगे। तो आइए इस मेगा मेरिडियन के अजस्त्र ऊर्जा सरिता में गोते लगाएं। अभी हमें इस असीम ऊर्जा के स्रोतों को सीखना है, ये असीम ऊर्जा के स्रोतों को जानना है। ये मेगा मेरिडियन को हमें जानना है। डेंस एनर्जी है यहाँ पे, सघन ऊर्जा है यहाँ पे इन स्रोतों में। इसमें कुछ किसी को बोलना है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। बोलना है किसी को? चले आगे। हाँ। यस मैम। मनुष्य एक आगे। संपूर्ण, हाँ, मनुष्य एक संपूर्ण कृति है। इसमें अकेले में ही ऊर्जा, भरपूर ऊर्जा व चेतना विद्यमान है। मनुष्य जो है, अभी हमारा जो पत्थर, स्टोन एज से करते 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 हम मनुष्य जन्म तक पहुंचे हैं। सबसे पहला, अगर ये आध्यात्मिक स्टडी अगर आपने की होगी, तो सबसे पहला जो हमारा जन्म होता है वो स्टोन एज से होता है, स्टोन से होता है। सबसे पहला जन्म स्टोन से, फिर थोड़ा सा उन्नत होगा वो आत्मा, फिर थोड़ा सा उन्नत होगा, फिर वो जलचर के रूप में आएगा, फिर पृथ्वी पर आएगा, फिर प्राणी का रूप लेगा, तो फिर ये सबसे उन्नत जो आत्मा है वो आती है मनुष्य के रूप में। मनुष्य यानी स्त्री या पुरुष की आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी ये ऊर्जा तो है, लेकिन ये चलाने के लिए दो प्रकार के मनुष्य यानी स्त्री एवं पुरुष की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम अभी जानते हैं कि इन दोनों का प्रमुख कार्य है कि एक नई कृति को जन्म देना। अगर पुरुष नहीं होगा, स्त्री नहीं होगी, तो ये दोनों दोनों की आवश्यकता होती है नया जन्म, नया कृति को बनाने के लिए। इसलिए पुरुष और स्त्री बनाई हुई है। एक नन्हे जीव की उत्पत्ति तभी संभव है जब सृष्टि की किसी भी जाति, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कीट हो, कोई भी हो, तो उनमें एक नर होना चाहिए, एक मादी होनी चाहिए।
तो ये नर और मादा की ऊर्जाओं का मिलन होता है। अंतः सृष्टि के रचयिता ने मनुष्य अकेले को यह शक्ति प्रदान नहीं की है, किसी एक को प्रदान नहीं किए, या सिर्फ मादा को ही या सिर्फ नर को। ये दोनों ही उतने ही सहभागी है उसमें। सृष्टि के क्रम को बढ़ाने की आधी आधी शक्ति नर और मादा के रूप में दो में विभाजित है। यह भौतिक जीव के सृजन की बात हुई। अभी ये भौतिक जीव कैसा सृजन हुआ, किस तरह से जीव का सृजन हुआ, निर्मित हुई, ये भौतिक जीव है। हाँ, हम जो है, ये हमारा शरीर जो दिख रहा है ये भौतिक है। जीव के रूप में हम विद्यमान है अभी। अन्य प्रकार से भी मनुष्य की ऊर्जा को जाना गया है, जैसे अत्यंत विवेकी स्वामी विवेकानंद का मिलन श्री परमहंस से होना। अभी सिर्फ स्त्री और पुरुष मिलने से ही ऊर्जा का मिलन होता है, ऐसे नहीं है। अभी स्त्री और पुरुष का जब मिलते हैं तो नई कुछ एनर्जी के रूप में, यानी कि नया जीव उत्पन्न होता है। लेकिन ऐसे भी कुछ दो ऊर्जाएं मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि विवेकानंद विवेकानंद जी ने तो वो तो सन्यासी थे, उन्होंने तो शादी नहीं की थी। लेकिन जब वो अपने गुरु से मिले, परमहंस श्री परमहंस से जो मिले, तब ये शिष्य और गुरु, ये दो शक्तियां, ये दो ऊर्जा है, शिष्य की ऊर्जा और गुरु की ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जाओं का मिलन हो गया और अद्भुत शक्तियों का एहसास हुआ। जैसे कि एक शिष्य व गुरु, एक बालक व माता, बालक व माता का भी एनर्जी मिलती है, एक युवक व और पिता, आदि आदि को एक दूसरे का अस्तित्व साथ मिलने पर ही ज्ञात होता है। एक अकेले मनुष्य में भी समाधि और ध्यान द्वारा असीमित भक्ति से स्वयं के अंदर की उस असीम शक्ति को जागृत करने में समर्थ हो जाता है। अकेला व्यक्ति भी समाधि तक पहुंच सकता है। समाधि और ध्यान के द्वारा इस असीम या फिर असीम भक्ति करने के बाद वो अपनी हमारे अपने अंदर जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऊर्जा है, दैवी शक्ति है, उसको वो उत्पन्न करता है, जागरूक करता है। जागरूक करने में वो समर्थ हो जाता है। जैसे जैसे उसकी समाधि बढ़ती जाती है, ध्यान उसका बढ़ता जाता है, वो तो भक्ति उसकी अंतिम छोर तक जाती है, तब वो उसके अंदर असीम ऐसी शक्तियां जागृत होने लगती है, वो सामर्थ्यवान होने लगता है। अंततः इन सभी उदाहरणों में हमें दो का महत्व साफ साफ प्रकाशित हो रहा है। अभी यहाँ पे हमने देखा गुरु शिष्य है, नर मादा थी, फिर यहाँ गुरु शिष्य, एक बालक माता, युवक पिता, ये दो 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 है, दो दो की ऊर्जा। अकेला मनुष्य भी वो कर सकता है। अकेला मनुष्य और अन्य मनुष्य तथा ईश्वरीय शक्ति द्वारा स्वयं के अंदर की इस ऊर्जा की पहचान करने में सक्षम है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमें दो की खोज की ओर बढ़ना है। इस क्रम में सबसे प्रथम संबंध जो ऊर्जा का है वह है जीव सगुण और उसके रचयिता ब्रह्मा अगुण का। अभी यहाँ पे संबंध कौन सा है? मैं और मेरा रचयिता ब्रह्मा। मैं यानी जीव और मेरा रचयिता कौन है? ब्रह्मा है। मैं सगुण हूं और वो अगुण है, वो दिखाई नहीं देता है। इस इसे वह है जीव और रचयिता ब्रह्मा, सगुण और अगुण। इसे आत्मा और परमात्मा के संबंध के रूप में भी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अभी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर तो हमारे संस्थान में ही इसका क्या कहते हैं, शुरुआत यहाँ यहीं से हुई है। इसके पहले आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर नहीं था। इस श्रृंखला में मानवीय शक्तियों का अध्ययन करने पर इसके अंदर विद्यमान दो विपरीत ध्रुव बायपोलर ऊर्जाओं का स्वरूप साफ साफ देखा जा सकता है। जैसे एक मनुष्य रूपी संरचना में दो का महत्व, जैसे कि हमारे पूरे इसमें दिया हुआ, अभी यहाँ पे दिया हुआ है
दो आंख है, दो नाक के छेद है, दो गाल है, दो कान है, दो ओठ है, दो आंख, आंख की दो पलके हैं, दो जबड़े हैं, दो कंधे हैं, दो हाथ है हमें, दो अंगूठे हैं, दो स्तन है, दो फेफड़े हैं, दो स्कैपुला हड्डियां हैं, धड़ के धड़ के दो भाग वक्ष और उदर, चेस्ट और एब्डोमेन, दो गुर्दे हैं, दो आते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, दो छिद्र, मूत्र संबंधी, मल संबंधी, यूरिनरी होल और एनल होल, दो कुल्ले की हड्डियां हैं, हिप बोन्स दो है, दो पैर है, दो घुटने, दो टखने, आदि आदि। ये सब दो 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 है। इस प्रकार देखा जाए तो मनुष्य स्वयं में द्वैत की विशेष स्तर की ऊर्जाएं विद्यमान है। अभी मनुष्य में दो 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 की ऊर्जा है, द्वैत के विशेष स्तर की ऊर्जाएं विद्यमान है। मानव शरीर के प्रमुख दो भाग, शरीर और मन, बॉडी और माइंड को भी दो की विशेष श्रेणी में रखा गया। इससे हमने सोचा भी नहीं था कि किस तरह से ये किसने ये ढूंढा होगा कि दो 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 है, शरीर में भी हमारे दो 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 है ना। तो ये दो भाग, अभी माइंड और बॉडी ये भी दो भाग है। माइंड अलग है, बॉडी अलग है, लेकिन माइंड और बॉडी मिलके ही हम कुछ तो सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार आत्मा और चेतना, सोल और स्पिरिट, ये के द्वैत रूप को भी इन दो मेगा मेरिडियंस में प्रस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए देखें इन मेगा मेरिडियंस का वास्तविक आकार, प्रकार, स्वरूप कैसा है। इसे निम्न चित्र द्वारा दर्शाया गया है। हमारे हाथों का प्रयोग दैनिक कार्यों में सबसे अधिक होता है। हम सभी काम करते हैं तो हमारे हाथों से ही हम करते हैं। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे जिस भाग का प्रयोग या कार्य अधिक, उसमें विद्यमान ऊर्जा भी अधिक, क्योंकि कार्य करने की क्षमता की दूसरा नाम ही ऊर्जा है। इसलिए दोनों हाथों की कलाई में के जोड़ों की सघन डेंस ऊर्जाओं के आधार पर यहाँ पर स्थित एक्युबिंदियों को जोड़कर एक नई मेरिडियन ऊर्जा प्रवाह पथ का आविष्कार हुआ है। अभी हम सब कुछ काम कर रहे हैं, वो सब काम अपने हाथों से कर रहे हैं। अभी हाथों में भी एक दाया लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है। कोई राइट हैंड से ज्यादा काम करता है, कोई लेफ्ट हैंड से ज्यादा काम करता है। तो उसकी जो राइट हैंड से काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी, राइट हैंड की एनर्जी ज्यादा होगी। जो लेफ्ट हैंड से काम कर रहा है बचपन से, उसकी लेफ्ट हैंड की एनर्जी ज्यादा काम करेगी, ज्यादा होगी ना। इसी का इस्तेमाल इसमें किया हुआ है। इसलिए दोनों हाथों की जो कलाई है, वो कलाई के जोड़ों में ये ऊर्जा सघन डेंस है। यहाँ पर स्थित एक्युबिंदियों को जोड़कर एक नई मेरिडियन ऊर्जा प्रवाह पथ का आविष्कार हुआ है। यद्यपि इसकी अनुभूति सर्वप्रथम प्रयाग इलाहाबाद के रिसर्च प्रकोष्ठ के ने ही, तथा फिर प्रेरणा स्रोत कोरिया के मनीषी प्राध्यापक पार्क जे ऊ रहे हैं। अभी इसकी ये रिसर्च जो चल रहा है और ये सबसे पहले किसी ने बताया है तो वो है अपने इलाहाबाद का अपना संस्थान। ये संस्थान ने, और प्रेरणा स्रोत का क्या रहा है, पार्क जू। ये जो डॉक्टर थे, इनसे प्रेरित होके अपने संस्थान ने ये बनाया हुआ है। इस पर 10 विशेष बिंदुओं के स्थान चिन्हित किए गए हैं। ये भी स्पष्ट किया गया है कि समस्त अंगुलियों में ऊर्जा चेतना कलाई से ही प्राप्त होती है। मानो समस्त उंगलियां एकत्र होकर कलाई के जोड़ से ही उत्पन्न हुई है। ये कलाई, ये जो है, ये मेगा मेरिडियन का स्थान है। सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी स्थान में होती है। और ये जो है, ये ऊर्जा यहाँ से ही ऊर्जा एक एक उंगली में जा रही है, हाथ में जा रही है। मैम, कलाई। हाँ बोलिए। आप कंगन पहनते हो ना, क्या? इसके लिए हाँ आप हाँ जो कंगन पहनते हो ना, तो आपका हाँ ऊर्जा बैलेंस रहता है, अच्छा है। हाँ हाँ, बराबर है, बराबर है।
इसीलिए कंगन पहनते हैं, बैलेंस रहने के लिए। हाँ। अंतः इसकी विशेषता कि जैसे प्रत्येक अंगुली पर विभिन्न एक्युबिंदु व मेरिडियंस है, तो इन सभी अंगुलियों की समस्त ऊर्जा एक सघन रूप में इन मेगा मेरिडियंस में विद्यमान है। एक हाथ की सभी पांचों उंगलियों के अक्यू बिंदु मिलने पर जो प्रभाव पड़ेगा वही प्रभाव में एक मेगा मेरिडियन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक मेगा मेरिडियन के ये 10 बिंदुओं में असीम ऊर्जा और शक्ति विद्यमान है। इन्हें साधारण एक्युबिंदु न बताकर स्पष्ट किया गया है मेगा मेरिडियन। एक का एक एक बिंदु लगभग 150 एक्युबिंदुओं के समान प्रतिभाशाली है। अभी एक एक बिंदु जो है ये 150 हमारे मेरिडियन के जो एक्यू पॉइंट्स है उसके बराबर एक ही सिर्फ मेगा मेरिडियन का पॉइंट है। एक ही पॉइंट 150 मेरिडियन के एक्यू पॉइंट्स के बराबर है। उतनी ऊर्जा एक ही बिंदु में है मेरे मेगा मेरिडियन की। इसकी एक छोटा एटम बॉम्ब के रूप में कल्पना की जा सकती है। एक पॉइंट को, मेगा मेरिडियन के एक पॉइंट को, मेगा मेरिडियन का आगे है। हाँ। अंतः कला, हाँ, कहाँ थे हम? ऊर्जा का क्षेत्र एक एक, जब प्रतिदिन अपनी कलाई पर मालिश, इसकी एक ये छोटा एटम बम है। एक एक बिंदु यानी कि मेगा मेरिडियन का एक बिंदु यानी कि एक छोटा एटम बम है। अंतः कलाई के जोड़ों की महत्ता का सीधा अनुभव हम तभी कर सकेंगे जब प्रतिदिन अपनी अपनी कलाई पर मालिश, मसाज करके इसके प्रभाव का अनुभव कर सके। इसलिए क्या करना चाहिए? हर रोज अपने कलाई को ऑयल लगा के अच्छी तरह से मसाज करना चाहिए, मॉलिश करनी चाहिए। इसके प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। मेगा मेरिडियन पर स्थित प्रत्येक बिंदु सघन ऊर्जा का क्षेत्र होने के कारण स्वयं में एक एक चक्र यौगिक के समतुल्य है, जिन्हें हम विविध श्रेणी के चक्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यौगिक चक्र भी है ना, हमारे जो 9 चक्र है, ये चक्र की जितनी ऊर्जा है उतने इसमें भी ऊर्जा है। पुनः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिर में अवस्थित मस्तिष्क एवं सघन ऊर्जा का क्षेत्र है और हाथ और पैर उसके विस्तार, एक्सटेंशंस कहे जाते हैं। वैज्ञानिक स्तर पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सिर में जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसमें असीम ऐसी सघन ऐसी ऊर्जा है। वो ऊर्जा का क्षेत्र है हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। तो इसी की ये हाथ और पैर क्या है? उसका एक्सटेंशंस है। ब्रेन का, मस्तिष्क के एक्सटेंशंस कौन है? अपने हाथ और पैर। अंतः हाथ सामान्य रूप से सघन ऊर्जा के क्षेत्र है और विशेष रूप से तथा यथा सिर की स्थिति धड़क की तुलना में हेट्रो है, जो कि आकाश की ओर है। उसी प्रकार हाथों में भी विशेष रूप से कलाई के जोड़ के दृष्टिकोण से विशिष्ट स्थान पर रहते हैं। मेगा मेरिडियंस का स्वरूप एक एक्टिव बिंदु। मानव शरीर के, अभी ये तीसरा चैप्टर शुरू हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें क्या बताया है? मेगा मेरिडियन के बारे में बताया है, मेगा मेरिडियन के पॉइंट्स के बारे में बताया है, उसमें कितनी सारी शक्ति है ये बताया हुआ है। यहाँ पे क्या हो गया? हाँ, तो अभी आप सुन पा रहे हो ना मुझे? हाँ हाँ जी सुन मैम। पा रहे हैं। हाँ हाँ। ये शेयर हो रहा है ना, स्क्रीन शेयर? हो हाँ रहा हाँ हाँ। मेगा मेरिडियन अभी थर्ड चैप्टर है ये अपना।
मेगा मेरिडियंस। मेगा मेरिडियंस मानव के शरीर में समस्त द्वैत, अब हमने अभी द्वैत स्वरूप देखा, दो 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 देखे हमने। द्वैत स्वरूपों का उपचार और ऊर्जा संतुलन इन दो मेगा मेरिडियंस द्वारा सरल ढंग से किया जा सकता जाता है। हमारे शरीर में दो को विभाजित करने के लिए प्रमुख सिद्धांत इन और यांग है, होमो और हेट्रो के आधार पर बनाया गया है। इसके अनुसार मानव शरीर को तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। मानव शरीर को मानव शरीर को होमो क्षेत्र और हेटेरो क्षेत्र इस तरह से विभाजित किया है। अभी होमो क्या है और हेटेरो क्या है? मानव का शरीर, हमारा शरीर दो क्षेत्र इसमें बांटा गया है। एक को हम कहेंगे होमो क्षेत्र और दूसरे को कहेंगे हम हेटेरो क्षेत्र। इसमें तीन तीन प्रकार से उसे विभाजित किया है। सामने का भाग, अब होमो क्षेत्र में क्या आएगा? होमो क्षेत्र में आएगा सामने का भाग और डायफ्राम क्षेत्र से नीचे का भाग। हमारे चेस्ट रीजन, डायफ्राम रीजन जो है, डायफ्राम से नीचे वाला भाग और दाहिना भाग। और हेट्रो क्षेत्र में कौन सा आएगा? हेट्रो में पीछे का भाग आएगा और डायफ्राम से ऊपर का भाग आएगा। यानी कि चेस्ट रीजन, नेक रीजन, हमारा पूरा हेड रीजन, फेस और हेड रीजन, डायफ्राम के ऊपर और बायां भाग, ये हेटेरो क्षेत्र में आएगा। तीन तीन भाग किए हुए हैं। इन उपर्युक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किन्हीं भी दो समान संरचनाओं को होमो हेटेरो ऊर्जाओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके आधार पर दाहिने मेगा मेरिडियन को होमो प्रधान तथा बाएं मेगा मेरिडियन को हेटेरो प्रधान युक्त किया गया है। दाहिना दाहिना यानी राइट साइड, राइट साइड को होमो प्रधान कहा गया है और बाई साइड को हेटेरो प्रधान कहा गया है, लेफ्ट साइड को। राइट मेगा मेरिडियन, तो फिर उसी का क्या कहेंगे हम? हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम राइट मेगा मेरिडियन जानते हैं, लेफ्ट मेगा मेरिडियन जानते हैं। इन या होमो ऊर्जा प्रधान बताया गया है, लेफ्ट मेगा मेरिडियन। इन ये जो है राइट मेगा मेरिडियन जो है, ये होमो प्रधान है, होमो, और ये लेफ्ट जो है वो हेटेरो है। इतना याद रखना है कि ये राइट मेगा मेरिडियन जो है वो इन या होमो ऊर्जा है उसमें, और लेफ्ट मेगा मेरिडियन जो है ये यांग या हेटेरो ऊर्जा प्रधान बताया गया है। अंतः शरीर के समस्त होमो व इन ऊर्जा क्षेत्रों का उपचार आरएमएम द्वारा तथा हेटेरो ऊर्जा क्षेत्रों का उपचार एलएमएम द्वारा सरलता से किया जा सकता है। अभी यहाँ पे श्रेणी दी हुई है। अभी होमो और हेटेरो में कौन कौन आता है डिवीजन? आरएमएम, आरएमएम क्या है? इन, इन है ना, इन और होमो। ये आरएमएम में ब्रेन का कौन सा पार्ट आएगा? राइट ब्रेन। और नर्वस सिस्टम का स्पाइन आएगा आरएमएम में। टू आईज में से राइट आई, राइट ईयर, एनस, राइट आर्म, राइट लेग, राइट लंग्स, राइट किडनी, राइट नॉस्ट्रिल, लीवर। लीवर, टू लार्ज ग्लैंड्स जो है तो उसमें ये ग्लैंड्स में आएगा लीवर। और दो भाग, जो बॉडी के दो भाग अगर किए बीच से, तो लोअर हाफ, राइट हाफ एंड फ्रंट हाफ। नीचे का भाग, अगर हमने डायफ्राम से कट की बॉडी तो डायफ्राम से नीचे वाला आधा हिस्सा, राइट पार्ट, अपने बॉडी का राइट पार्ट और सीधा खड़ा किया तो राइट पार्ट, और सामने वाला हिस्सा ये आएगा टू हाफ में आरएमएम में। लोअर हाफ नीचे का हिस्सा, राइट साइड का हिस्सा, या फिर फ्रंट साइड का हिस्सा। फ्रंट साइड इन साइड आएगा, ये आरएमएम में आएगा फ्रंट साइड। और एलएमएम में क्या आएगा? एलएमएम में आएगा लेफ्ट ब्रेन। ब्रेन, स्पाइन, नर्वस सिस्टम में स्पाइन और ब्रेन है, तो आरएमएम में स्पाइन, पूरा स्पाइन का पोर्शन आरएमएम में आएगा।
स्पाइन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा तो वो स्पाइन रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हम आरएमएम में देंगे, यानी लेफ्ट मेगा मेरिडियन में देंगे। सॉरी सॉरी राइट मेगा मेरिडियन में स्पाइन का कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम राइट मेगा मेरिडियन में ही ट्रीटमेंट देंगे। और ब्रेन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो ब्रेन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो लेफ्ट मेगा मेरिडियन का यूज करेंगे हम। लेफ्ट ब्रेन, ब्रेन नर्वस सिस्टम के ब्रेन, टू आईज में से लेफ्ट आई, लेफ्ट ईयर, टू बिग कैविटीज में, अभी ये एक कैविटी हो गई आरएमएम में, एनस हो गया। अब दूसरी बिग कैविटी है माउथ, तो माउथ एलएमएम में माउथ के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे तो वो माउथ के प्रॉब्लम्स हम ट्रीट करेंगे एलएमएम से। लेफ्ट मेगा मेरिडियन, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग, लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, स्प्लीन। अब ये दो ग्लैंड्स जो हैं तो लीवर का ट्रीटमेंट देना है तो हम राइट मेगा मेरिडियन में देंगे, और स्प्लीन का ट्रीटमेंट देना है तो हम लेफ्ट मेगा मेरिडियन पे देंगे। और हाफ्स कौन से हैं? अपना ऊपर का हिस्सा, डायफ्राम से लेके अपर हाफ, ऊपर वाला हिस्सा, लेफ्ट हाफ। आधी अगर बॉडी को कट कर दिया जाए तो लेफ्ट वाली बॉडी जो होगी लेफ्ट हाफ, और बैक हाफ पीछे वाला हिस्सा। यहाँ पे फ्रंट वाला हिस्सा है, यहाँ पे पीछे वाला हिस्सा है। पीछे का कुछ भी दर्द है पीछे तो हम ये लेफ्ट मेगा मेरिडियन है। इस तरह से ये अ, हमें याद रखना होगा। जॉ, जॉ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लोअर जॉ राइट मेगा मेरिडियन, और अपर जॉ लेफ्ट मेगा मेरिडियन। हार्ट का प्रॉब्लम है कुछ तो ये राइट हार्ट का ट्रीटमेंट राइट मेगा मेरिडियन, लेफ्ट मेगा मेरिडियन। राइट मेगा मेरिडियन में बॉडी का ट्रंक आएगा, डायरेक्शन ईस्ट, नाइट, प्रीनेटल, स्ट्रेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ सॉरी, प्रीनेटल और पोस्टनेटल होते हैं ना। तो प्रीनेटल जो हमारे पिछले जन्म से जो कुछ भी आया हुआ है, पिछला जो आया हुआ है यानी कि हमारे जन्म से पहले का, या फिर हमारे एंसेस्टर से जो हमें मिला हुआ है, तो उसकी ट्रीटमेंट अगर देनी है प्रीनेटल तो वो हम कहाँ पे देंगे? राइट मेगा मेरिडियन पे देंगे। और पोस्ट नेटल यानी कि हमारे जन्म के बाद में जो हमारे डिसीजेज होते हैं उसे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो ट्रीटमेंट देना है तो हम वो लेफ्ट मेगा मेरिडियन पे देंगे। एक्सट्रीमिटीज, टू लेग्स, टू आर्म्स, ये टू लेग्स का राइट मेगा मेरिडियन और दोनों आर्म्स लेफ्ट मेगा मेरिडियन। फिंगर्स, टोज, अगर पैरों के टोज हैं तो टोज हम राइट मेगा मेरिडियन पर, टोज का कोई भी प्रॉब्लम हो तो राइट मेगा मेरिडियन, और फिंगर्स का कुछ भी प्रॉब्लम है तो लेफ्ट मेगा मेरिडियन। टू एंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ओरल कैविटी, ऊपर वाला ओरल कैविटी यानी माउथ अपना, और रेक्टल कैनल, एनस का पोर्शन ओरल में आएगा, माउथ तो ये राइट मेगा मेरिडियन, लेफ्ट मेगा मेरिडियन। सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम राइट मेगा मेरिडियन, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम लेफ्ट मेगा मेरिडियन। डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी ये प्लाज्मा रिलेटेड टू सिस्टम्स है, प्लाज्मा रिलेटेड टू सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ भी ट्रीटमेंट देना है तो वो आरएमएम, ये एलएमएम। ब्रेन, ब्रेन का ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम, मेड्यूला, पोन्स, पेरिफेरल नर्व्स, हार्मोन्स, बॉडी केमिकल्स में हार्मोन्स, राइट अपर एंड राइट लोअर, और ब्लड वेसल्स में वेन्स, ये सब राइट मेगा मेरिडियन पे देना होगा हमें। और मिड ब्रेन, ब्रेन का पार्ट कॉर्टेक्स, सेरेब्रम, मिड ब्रेन, क्रेनियल नर्व्स, स्पेसिफिक इन नेचर नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स ये जो कल हमने पढ़े थे, एंजाइम्स एंड विटामिन्स,
लेफ्ट अपर एंड लेफ्ट लोअर टीथ टीथ ये होगा हमारा लेफ्ट एलएमएम में दिया जाएगा ट्रीटमेंट। आर्टरीज आर्टरीज की जो भी प्रॉब्लम्स होगी तो हम लेफ्ट मेगा मेरिडियन में ट्रीट करेंगे, उसका पॉइंट हम चूज करके उस वहां पे हम ट्रीटमेंट देंगे। उपरोक्त सारणी में अंकित संपूर्ण शरीर का विभाजन द्वैत के सिद्धांत के अनुरूप तथा इन पर अवस्थित केवल 20 बिंदुओं से आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। जैसे संपूर्ण शरीर की आर्टरी में अवरोध ब्लॉकेज अथवा अन्य किसी प्रकार के उपचार के लिए डायफ्राम से ऊपर की 10 आर्टरी के लिए एलएमएम के 10 बिंदुओं तथा डायफ्राम के नीचे के लिए 10 आर्टरी आरएमएम के 10 बिंदुओं द्वारा सामान्य तथा विशेष उपचार दिया जा सकता है। यहाँ पर विशेष तात्पर्य है कि प्रत्येक ऐसे बिंदुओं को संबंधित क्षेत्र पर चक्र के रूप में ऊर्जा के पुंज को पुनः 10 उप बिंदुओं पर विभाजन किया गया है। अभी इस प्रकार ये कलाइयों पर 200 बिंदु हो गए मेगा मेरिडियन के। अभी 200 कैसे हो गए, ये उसके फिर से 10 होते हैं। ये तो 10 हो गए या एलएम आरएमएम के 10 और ये 10 और इसके भी 10 पार्ट होते हैं। जैसे कि नेल नेल चक्र का विभाजन होता है ना, तो दिया है क्या नीचे। हाँ इस तरह से ये ये फिर से 10 होते हैं ना, तो इस तरह से ये 200 हो जाएंगे। फिर आया समझ में। यस मैम। नहीं मैम, एक बार दोबारा बताना। हाँ कहाँ पे थे, पेज नंबर क्या चल रहा था हमारा, 11। 11। 11 था मैम। हाँ ये हो गया था ना, हाँ ये 11। 200 हाँ मैम, ये बताना ये दो। 200 बिंदु, ये 200 बिंदु जो है अभी ये आपके पास बुक होगी ना। हाँ बुक मैम, है, है ही। हाँ बुक है ना, तो बुक में देखो पेज नंबर, हाँ पेज नंबर निकालो 69। पेज नंबर 69, पेज नंबर 69 में ब्रांच ट्रीटमेंट ऑफ वेन्स। अभी सिर्फ हमें यही देखना है कि यहाँ पे ये देखो ये जीरो जो है, जीरो का फिर से 10 एक ही बिंदु का फिर से 1 1 4 5 6 0 9 ऊपर नीचे और 2 3 6 7 इस तरह से 10 पॉइंट में उसको विभाजित किया गया है। ओके हाँ ओके। जी। हाँ फिर उसको हम वायु अग्नि जहां पे देना है वो उसका उस पॉइंट का अग्नि बढ़ाना है, उस पॉइंट का अगर जल बढ़ाना है, उस पॉइंट को वायु बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे फिर से उसको ये देंगे। हाँ मैम ये इतने से 10 उसके आ जाए ये सारे ऐसे ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट आगे दी हुई है देखो, चक्र चक्र। ये पेज नंबर अगर 129 अगर देखते हो आप, पेज नंबर 129 निकालो, यहाँ पे दिया हुआ है देखो। आरएमएम में 459 सिडेट 360